नमस्कार दोस्तों, सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आए हूँ रीजनिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। यहाँ पर पहला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि 40A 30B 8C 60 बराबर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 340 लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 42A 36B 6C 80 बराबर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 338 लिखा हुआ है। सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहले दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 340 कैसे लाया, यहाँ पर लिखेंगे 338 कैसे लाया। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ ध्यान देंगे कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, मान लिखा हुआ है, मान को यहाँ पर क्या करेंगे, बैठाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर दोस्तों ए का जगह अगर प्लस कर देते हैं, यहाँ पर 80 का जगह भी प्लस कर देते हैं, अब बी का जगह अगर गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर अब सोल्व करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर 30 और 8 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर अगर गुना करेंगे तो 8 या कितना हो गया 24, 240 हो गया। और 240 और प्लस को क्या करेंगे 60 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सी को प्लस रखे हैं, यहाँ पर भी ए का प्लस, यहाँ पर क्या हो गया 40 हो गया। और 240 और 60 कितना हो गया दोस्तों 300, और 340 300 और 340 से यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 340 हो जाएगा। आप सेम लॉजिक क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। जैसे ए का क्या मान रखेंगे, ए रखेंगे, और सी का मान क्या रखेंगे, ए रखेंगे। आपको मान अपना मन से लगाना है कि लॉजिक ज़्यादातर ऐसे आता है कि इसमें से यहाँ पर 338 कैसे लाया। जैसे अब बी को क्या करेंगे, गुना में बदल देते हैं। तो यहाँ पर 36 गुने पहले 6 करेंगे। जैसे यहाँ पर 36 गुने अगर 6 करेंगे तो 36 छक्का कितना होता है दोस्तों 216 होता है। 216 में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सी है तो सी को प्लस लिखेंगे और ए को भी प्लस लिखेंगे। ए का पहले वाला मान रखेंगे 42, यहाँ पर सी का बाद में क्या है 80 दिया हुआ। अब क्या करेंगे दोस्तों, तीनों को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर है 42 है और 216 है, 216 42 को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 258 हो जाएगा। 258 को फिर क्या करेंगे 80 में जोड़ देंगे, 280 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 338 हो जाएगा। यहाँ देखिए 338 लिखा हुआ है। अब सेम लॉजिक लगाकर दोस्तों इसमें भी बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्या करेंगे दोस्तों, मान को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए बी है तो बी का मान क्या ले, यहाँ पर बताए थे दोस्तों गुना बताए थे, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा। ए का मान क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर बी सी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे 8 गुने 9 करेंगे तो 8, यहाँ पर 8 गुने 9, 9 अठी कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 9 अठी 72 हो जाएगा। 9 अठी कितना हो जाएगा 72, और फिर प्लस 6, और फिर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। 72 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 78 हो जाएगा। 78 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न को देखेंगे, रिलेशनशिप से संबंधित प्रश्न को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर बोल रहा है क्या, एल एम की माँ है, एम एन की बहन है, एन ओ की पत्नी है, ओ पी का बेटा है, पी क्यू की पत्नी है, क्यू आर का भाई है, तो पी का एन से क्या संबंध है। ये हमारा प्रश्न पूछ रहा है। पूछने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर क्या लग रहा है, पहले स्टार्टिंग से ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर एल एम की माँ है, एम की माँ कौन है, एल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एल एम की माँ है, एम की माँ है, तो एम की माँ कौन है, एल है, तो यहाँ पर एल हो गया, माँ हो गया, तो माइनस से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद आगे को पढ़ेंगे, एम एन की क्या है, बहन है, एम एन की बहन है, तो एन की क्या हो गया दोस्तों बहन हो गया, बहन हो गया, तो क्या करेंगे माइनस से प्रदर्शित करेंगे। एन ओ की पत्नी है, एन क्या है ओ की पत्नी है, ओ अगर पति है तो ये क्या हो गया दोस्तों पत्नी हो गया। ये दोनों क्या हो गया दोस्तों पति पत्नी हो गया। ध्यान से देखिएगा तभी यह प्रश्न आपको अच्छा तरीका से सॉल्व हो जाएगा। ओ पी का बेटा है, ओ क्या है पी का बेटा है, ओ पी का बेटा है, ओ क्या है दोस्तों पी का बेटा है, पी का बेटा कौन है ओ, तो यहाँ पर ये क्या हो गया बेटा हो गया तो प्लस है यहाँ पर। अब पी क्यू की क्या है पत्नी है, पी क्या हो गया दोस्तों क्यू का पत्नी है, तो क्यू की पत्नी क्या हो गया दोस्तों पी हो गया, तो यानी पति हो गया, क्या हो गया दोस्तों पत्नी हो गया। अब दोस्तों हमारा पूछ क्या रहा है, यहाँ पर एक चीज़ आओ है क्यू आर का भाई है, क्यू क्या है आर का भाई है, तो यहाँ पर आर दे देंगे, ये क्या हो गया दोस्तों भाई बहन हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है आर एन से क्या संबंध है, आर एन से क्या संबंध है, तो यानी कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एन को पी क्या लगेंगे, यानी ये क्या हो गया दोस्तों ये हो गया पति या पत्नी हो गया, पति पत्नी हो गया, तो पति जी के माता जी क्या लगेंगे, पति जी के सॉरी यहाँ पर ये प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया क्योंकि माता जी है ना। यहाँ पर पी यहाँ पर क्या है दोस्तों पी क्यू की पत्नी है, पी क्यू की पत्नी है, तो यहाँ पर पत्नी है तो यहाँ पर माइनस होगा, क्यू क्या हो गया प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों एन पी को क्या लगेंगे, जैसे ये हो गया पति जी के पत्नी क्या हो गया, तो पति जी के माता जी क्या हो गया दोस्तों सासू माँ। हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न।
यहाँ पर अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न में ध्यान से देखेंगे, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 242 लिखा हुआ है, 250 लिखा हुआ है, 223 लिखा हुआ है, 287 लिखा हुआ है, 162 लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि अगला प्रश्न चिन्ह क्या आएगा। तो अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे, दिमाग से सोचेंगे अच्छा मन से। जैसे यहाँ पर देखेंगे 242 है, यहाँ पर क्या है 250 है, यानी कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, 8 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 250 है, यहाँ पर कितना है 223 है, यानी कि यहाँ कितना माइनस हो रहा है दोस्तों, 27 माइनस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 223 है, यहाँ पर क्या है 287 है, यानी कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, 64 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 287 है, यहाँ पर कितना है 162 है, यानी कितना माइनस हो रहा है दोस्तों, 125 माइनस हो रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बताएंगे कि अगला प्रश्न क्या है। उससे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें समझेंगे कि क्या चीज़ किया है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ दोस्तों, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, यानी क्या कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 2 का क्यूब होता है 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 125 होता है। पहले 2 को बढ़ा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, अभी क्या हो जाएगा दोस्तों 6 का क्यूब होगा। 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, 216 में क्या करेंगे 162 को जोड़ देंगे। तो जैसे 6 और 2 कितना हो गया दोस्तों 8 हो गया, 6 एक 7 हो गया और 2 एक 3, यानी 378 हो गया। 378 ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एक निश्चित कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह में कि यहाँ पर क्या होगा। चलिए तो पहले ध्यान देंगे। जैसे यहाँ ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर टी है और टी को क्या लिखा हुआ है, भी लिखा हुआ है। टी आता है 20 नंबर पे, भी आता है 22 नंबर पे, ने क्या किया 2 प्लस किया हुआ है। ई को क्या क्या किया हुआ दोस्तों, ई लिखा हुआ है। ए को क्या किया हुआ दोस्तों, ए ही लिखा हुआ है। फिर ए को क्या लिखा हुआ है, ए ही लिखा हुआ है। अब फिर क्या हुआ, सी का क्या लिखा हुआ दोस्तों, ई लिखा हुआ है। सी आता है 3 नंबर पे, ये आता है 5 नंबर पे, यहाँ पर भी क्या क्या +2 किया हुआ है। एज को क्या लिखा हुआ दोस्तों, जे लिखा हुआ है। एज कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। जे आता है 10 नंबर पे, यहाँ पर भी क्या क्या 2 प्लस लिखा हुआ है। ए को क्या लिखा हुआ है, ए ही लिखा हुआ है। और फिर आर को क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ। आर आता है 18 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, यहाँ भी 2 प्लस किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर लॉजिक को थोड़ा समझेंगे। जैसे यहाँ पर कॉन्सोनेंट को क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 2 प्लस कर दिया है। कॉन्सोनेंट को प्लस किया है, ए को क्या लिखा हुआ है, सेम लिख दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखेंगे एस है, इसमें भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यू है, तो एस आता है 19 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, ने क्या क्या कॉन्सोनेंट है तो 2 प्लस किया हुआ है। और टी को भी क्या किया हुआ है, टी आता है 20 नंबर पे, 22 नंबर पे भी आता है, यहाँ पर भी 2 प्लस किया हुआ है। यू हमारा क्या है, वोवेल है, वोवेल के क्या लिखा हुआ है, सेम लिख दिया हुआ है। डी को क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, तो डी आता है 4 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे, यानी 2 प्लस इसमें भी किया हुआ है। ई को क्या लिखा हुआ है, सेम लिख दिया हुआ है, क्योंकि यू वोवेल आता है। फिर एन को क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। एन आता है 14 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, यहाँ पर भी 2 प्लस। टी को भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 प्लस। यानी कहने का मतलब दोस्तों, कॉन्सोनेंट को क्या किया हुआ है, 2 प्लस किया हुआ है, और वोवेल को क्या किया हुआ है, सेम लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग भी इसमें बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे एन लिखा हुआ है, तो एन आता है कितने नंबर पे, 14 नंबर पे, और 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 16। 16 नंबर पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पी आ जाएगा, यहाँ पर पी लिखेंगे। फिर ओ को क्या लिखेंगे, ओ ही लिखेंगे, क्योंकि ये वोवेल है। के को क्या लिखेंगे दोस्तों, के आता है 11 नंबर पे, या 2 बढ़ाएंगे तो 13। 13 नंबर पे क्या आता है, एम आता है, तो यहाँ पर एम को लिखेंगे। ए भी वोवेल है, तो ए को क्या लिखेंगे, ए ही लिखा जाएगा। आर आता है 18 नंबर पे, 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। 20 नंबर पे टी आता है, फिर आई को आई लिखेंगे क्योंकि वोवेल है। अब देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न ध्यान से। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्ग के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे यहाँ पर कुत्ता दिया हुआ, हाथी दिया हुआ, जानवर दिया हुआ है। दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे, एक एक प्रश्न को आप सोल्व करिए तो आपको आसानी से सोल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कुत्ता लिखा हुआ तो कुत्ता का डायग्राम बनाएंगे, और कुत्ता का डायग्राम बनाने के बाद दोस्तों देखेंगे कुत्ता में हाथी में जब जाएंगे तो देखेंगे हाथी कुत्ता से संबंध है कि नहीं। तो हाथी क्या है, जानवर है, कुत्ता भी क्या है, जानवर है। तो हाथी क्या है दोस्तों, शाकाहारी है, कुत्ता क्या है, मांसाहारी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अलग अलग दोनों का डायग्राम बनेगा।
रहेगा। अब दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न में जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे जानवर में हाथी या कुत्ता में संबंध है कि नहीं, क्योंकि कुत्ता भी जानवर है, हाथी भी जानवर है, तो यहाँ पर दोनों जानवर तो क्या बनेगा दोस्तों, ये दोनों को अंदर आएगा। तो ऐसा डायग्राम किस में बने, किस ऑप्शन में बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ को देखेंगे दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न मिले और इस तरीका से देते रहे तो क्या करेंगे दोस्तों, सामना सामने देखेंगे। जैसे 4 का संबंध यहाँ पर 128 से है, 7 का संबंध 686 से है, तो यहाँ पर 8 का संबंध यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे 4 को यहाँ पर क्या लिखा, 128 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 4 का अगर दोस्तों क्यू करेंगे तो 4 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। 64 से अगर 2 गुना करते हैं तो 64 दूना कितना होता है दोस्तों, 4 दूनी की 8 होता है, 6 दूनी कितना होता है दोस्तों 12, यानी 128 हो जाता है। कहने का मतलब दोस्तों कि क्या क्या हुआ दोस्तों, अंक को पहले क्या किया हुआ, क्यू कर दिया, क्यू के बाद क्या किया, 2 गुना कर दिया। जैसे यहाँ पर 4 का आ गया। अब 7 को भी देख लेते हैं। 7 का अगर दोस्तों क्यू करते हैं तो 7 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 343 होता है। 343 से क्या करेंगे, 2 से अगर गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना होगा 6, 4 दूनी कितना होगा 8 और 3 दूनी कितना होगा दोस्तों 6, यानी 686। देखिए 686 मिल रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 8 को देखेंगे। जैसे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 को क्यू कर पहले करेंगे, तो 8 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 512 होता है। 512 गुने अगर 2 करेंगे तो 512 गुने कितना हो जाएगा दोस्तों, 1024 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं 7वां नंबर। यहाँ पर देखेंगे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है दोस्तों, इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न है तब ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे, इस तरीका से देखते थे, तो अगर बीच में रहे तो क्या करेंगे, बीच में रहेगा तो यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट को देखेंगे कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या, यहाँ पर बड़ी संख्या, तो यहाँ पर बताना है बड़ी संख्या कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 8 और 7 को क्या करें जो 168 आ जाए। अगर दोस्तों 8 गुने अगर 7 करते हैं तो 8 7 कितना हो जाता है दोस्तों, 56 हो जाता है। 8 गुने अगर 7 करते हैं तो 56 हो जाता है दोस्तों। अगर 56 में 3 को गुना कर दे तो कितना हो जाता है दोस्तों, छोटिया 18 के 8 हाथ में 1, पंतिया 15, 1 16, यानी कितना हो रहा है दोस्तों 168 हो रहा है। आप क्या करेंगे दोस्तों, सेम लॉजिक अगर इसमें भी लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेंगे 16 गुने क्या करेंगे दोस्तों, 9 हो गया, तो 16 में कितना हो गया दोस्तों 44 से 144 हो गया। 144 से क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। 144 गुने अगर 3 करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 432 हो जाएगा। यहाँ देखिए 432 लिखा हुआ। अब सेम लॉजिक लगाकर दोस्तों इसमें भी बताएंगे। लॉजिक क्या लगाया दोस्तों, जो पहले ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट और लास्ट में पहले गुना किए, फिर क्या किए, जितना आया गुना करने के बाद 3 से गुना कर दिए। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, 12 गुने अगर 8 करते हैं, फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे तो 12 कितना होता है दोस्तों 96, 96 होता है। अब फिर क्या करेंगे, 3 से इसमें भी गुना कर देंगे। जैसे यहाँ अगर 3 से गुना करेंगे तो छोटी 18 के 8 हाथ में 1, नोतिया 27 से कितना हो गया दोस्तों 28, यानी 288। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न को ध्यान से यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न को जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, अधि एट द राइट का अर्थ क्या दिया हुआ, जोड़ दिया हुआ, भाग का अर्थ क्या दिया हुआ, गुना दिया हुआ है, और एंड का अर्थ क्या दिया हुआ, भाग दिया हुआ, हज का अर्थ क्या दिया हुआ, माइनस दिया हुआ। यानी क्या दिया हुआ दोस्तों, अर्थ दिया हुआ। अर्थ को सजाना है, किस प्रकार सजाएंगे चलिए तो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर छो है, एट द राइट का अर्थ क्या दिया हुआ, प्लस दिया हुआ, तो यहाँ पर प्लस को लिखेंगे। 126 है तो 126 को लिखेंगे। एंड का अर्थ क्या दिया हुआ, भाग दिया हुआ, तो यहाँ पर भाग क्या करेंगे 14 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर परसेंटेज है तो परसेंटेज का अर्थ क्या दिया हुआ, गुना दिया हुआ, तो यहाँ पर गुना क्या करेंगे 5 लिखेंगे। हज का अर्थ क्या दिया हुआ, माइनस, यहाँ पर माइनस 18 को लिखेंगे। अब इसको दोस्तों बोर्ड मास तरीका से सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर 26 है, 14 है, 126 है, तो 14 26 से यानी कितना कटा दोस्तों, 9 नंबर पे कटा, 9 नंबर में, यानी 6 + 9 गुने 5 माइनस क्या होगा दोस्तों 18। 9 × 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 6 प्लस यहाँ पर 18 माइनस करेंगे, तो अगर 45 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 51 हो जाएगा। 51 को क्या करेंगे, अगर 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 33। और किस ऑप्शन में देखेंगे 33 दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी मिल रहा है। ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न को, आज बुधवार है तो 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। जैसे आज बुधवार है, आज बोल दिया तो
क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे कितना नंबर पे, जितना से दिन के बाद पूछ रहा है। तो 65 है तो 65 से पूछेंगे। 7 नंबर कितना होता है दोस्तों 63 होता है। 7 नंबर कितना हो गया 63। यहाँ पर शेष कितना बचा 2 दिन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आज अगर बुधवार है तो 2 दिन बाद क्या होगा दोस्तों, तो बुधवार के बाद क्या आता है दोस्तों गुरुवार आता है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों शुक्रवार आता है। क्या आता है दोस्तों शुक्रवार आता है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं लास्ट प्रश्न जो हमारा 10 नंबर 10 ही टोटल 10 ही प्रश्न आए थे दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और मन लगाकर पढ़िए दोस्तों देखने सोचने से कुछ नहीं होता है, मेहनत करने से होता है, क्योंकि ग्रुप डी का परीक्षा बहुत नज़दीक आने वाला है। अब यहाँ पर एनटीपीसी का भी बहुत नज़दीक आने वाला है, क्योंकि जल्दी एग्जाम लेगा इस सब का। तो समय बहुत कम है और तैयारी मेहनत ज़्यादा करना है, तो इसलिए मेहनत करते रहिए, घबराइए नहीं। सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों लास्ट प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ कथन है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ दोस्तों निष्कर्ष लिखा हुआ है। कथन और निष्कर्ष, पहले कथन को यहाँ पर बैकग्राउंड बनाएंगे, यहाँ पर निष्कर्ष को सोल्व करेंगे कि क्या गलत है क्या सही है। जैसे यहाँ पर कथन बोल रहा है बी कुछ भी एफ है, कुछ भी क्या है दोस्तों एफ है, कुछ भी क्या है दोस्तों एफ है, कुछ भी कुछ क्या है बी, कुछ भी क्या है एफ है। यहाँ पर एक इस तरीके का बैकग्राउंड बनेगा। सभी एफ टी है, सभी एफ क्या है दोस्तों टी है। तो यहाँ पर सभी एफ क्या हो गया दोस्तों टी हो गया। अब दोस्तों निष्कर्ष को देखेंगे कौन गलत है कौन सही है। पहला निष्कर्ष को पढ़ेंगे कुछ टी बी है, कुछ टी यहाँ पर देखिए बी है तो बी का अंदर जा रहा है, जी हमारा सही, पहला ऑप्शन सही बोल रहा है। दूसरा को चेक कर लेते हैं, सभी बी एफ है, सभी बी एफ है। एफ देखिए कुछ जा रहा है, पूरा नहीं जा रहा है, कुछ क्या है बी एफ है, कुछ है तो यानी पूरा नहीं है, यानी दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। निष्कर्ष केवल एक सही है, हम लोग एक सही कर दिए दोस्तों। इसमें से टोटल 10 प्रश्न लेकर आए थे, 10 में से आप कितने सही किए हैं कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।